प्रोफेसर श्यामलाल गुप्ता फाइनेंस एकेडमी कचिशोनी से बोल रहा हूँ। आज आपके सामने का मेरा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मकसद है। सबसे पहले तो हमने जो इस साल रादर लास्ट ईयर इस सेशन की बात करूं कि जब 15 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट्स को अलाउ किया कि वो अपनी क्लासेस ले सकते हैं, तो हमने भी पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करके हमने क्लासेस स्टार्ट की, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की। जेई सिविल, JKSSB जेई सिविल, जिसके JKSSB ने PWD और RNB के लिए कुछ पोस्टें निकाली और उसके बाद जल शक्ति विभाग ने भी कुछ पोस्टें निकाली। तो एक बहुत मुद्दत के बाद इतनी पोस्ट एडवर्टाइज की गवर्नमेंट ने और अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए ओपन कर दी, और बच्चों ने हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसको ध्यान में रखे हुए हमको कॉल किया। बहुत सारे बच्चे जम्मू डिवीजन से भी और कश्मीर डिवीजन से भी हमारे पास 15 अक्टूबर के बाद आना शुरू हुए। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से हमको सैनिटाइजेशन तो करना ही था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमें अपना जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो ऐसे बनाना था ताकि वो जो दूरी रहनी, जो सोशल डिस्टेंसिंग होना, वो लाजमी था। तो हमने बहुत कम बच्चे क्लासेस में बैठाना शुरू किए ताकि हम पढ़ा भी सकें और आपकी सेफ्टी का भी ध्यान कर सकें। मैं बड़ा आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब बच्चों का जिन्होंने अपना कैरियर बनाने के लिए हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें कॉल किया, और एक काफ़ी मात्रा में, काफ़ी नंबर में बच्चे लोग हमारे पास अपना कैरियर बनाने के लिए JKSSB में अपनी इस कैरियर को लेके सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, दोनों के लिए हमारे पास आए, विश्वास किया। और हमने भी, हमारे टीचर्स ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत मदद करी, बहुत कोशिश करी कि हम आप जो आस लेके हमारे पास आए थे, हम उसके बराबर, हम उसके मुताबिक आपका कैरियर बनाने में आपकी पूरी मदद करें। हमारी पूरी टीम ने बहुत कोशिश की कि आप जो भी हमारे पास आए हैं आपका कैरियर बने। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके पेरेंट्स का भी, कि जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया और हमने अपना JKSSB जेई सिविल और मैकेनिकल की क्लासेस शुरू की। बाखूबी हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी अब तक, जबकि अप्रैल मिड में दोबारा हालात ऐसे हो गए कि कोविड-19 के चलते जब नंबर बढ़ गया तो गवर्नमेंट को फिर दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा। और उसके बाद अब हमारे पास एक विकल्प था कि हम ऑफलाइन क्लासेस तो लगा नहीं सके थे, ठीक है, कुछ बैचेस जो हैं वो हमारे चले गए थे, लेकिन कुछ बैचेस अभी थे। तो मुझे लगता है ये कोई ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि एक दिन पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है कि फिजिकली हम क्लासेस ना ले पाएँ। तो फिर मैंने ये इंटरैक्टिव बोर्ड जो आपके सामने है, ये इंटरैक्टिव बोर्ड मैंने लगवा लिया। मुझे लगता है पहले दिन ही लगवाया, या 2-4 दिन पहले तो क्लासेस यहाँ से होती थी, लेकिन उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं, हम लोग यहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे थे क्योंकि बंद था सर। आप हैरान होंगे कि रातों रात हम लोगों ने वाइट बोर्ड्स और जो भी सामग्री चाहिए थी क्लासेस के लिए टीचर्स के घरों में पहुँचाए। और हमारे टीचर जो थे वो बाहर से आए हुए थे, मध्य प्रदेश से, जहाँ भी उनका गेस्ट हाउस था वहाँ उनको सुविधा दी और उन्होंने अपना पढ़ाई का काम शुरू किया ताकि हमारा पढ़ाई का काम ना रुके। उसको लेके हमने उनको सारे वाइट बोर्ड, सब मार्कर, सब इंक, सब कुछ उनके घरों में पहुँचाए ताकि वो आराम से पढ़ा पाएँ। मैं मानता हूँ कि उस ढंग से पढ़ाई नहीं होती है ऑनलाइन, जिस ढंग से ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। मैं खुद एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है, लेकिन ये मजबूरी है। ऑनलाइन एक ऐसा अल्टरनेटिव है कि जो हमारे लिए लाजमी हो गया।
सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब तो मुझे लगता है बहुत कम सिलेबस रहा है। हमने इससे पहले शुरू किया था टेस्ट सीरीज। हमने बहुत सारे, देखिए मुझे लगता है हमारे एक एकेडमी है जिसने हर क्लास का हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 टेस्ट लेना शुरू किए। हफ्ते में 4 टेस्ट हो रहे हैं, हफ्ते में 3 टेस्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऑफलाइन थे और उसके बाद हमने वो बच्चे जो हमारे पास नहीं पढ़ पा रहे थे, जो दूर दराज इलाकों के थे, उन्हें बोला कि हम यहाँ नहीं आ सकते, नहीं रह सकते, कई कारण थे उसके, और हमने उनके लिए एक सुविधा स्टार्ट की। हमने हर संडे उनके लिए टेस्ट सीरीज शुरू की और हर संडे को टेस्ट सीरीज शुरू हो गई। पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए, 10 सब्जेक्ट्स के टेस्ट हो गए। उसके बाद हमारा एक टोटल टेस्ट, मतलब 3 हमने फुल टेस्ट बनाए, वो भी हमने एक बैच के तो ले लिए। जो दूसरा बैच था उसके हम थोड़े से टेस्ट बकाया हैं जो हम नहीं ले पाए, लेकिन अब हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी सुविधा शुरू कर दी है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम आपको आपके ग्रुप में डाल देंगे ये पूरी इंफॉर्मेशन कि कैसे आप टेस्ट देंगे, कैसे हम उनका वैल्यूएशन करेंगे। हमने उसके लिए एक ऐप बना दी है, बिकॉज अभी बहुत सारा काम जो है अभी ऑनलाइन ही चलेगा। टेस्ट भी हम ऑनलाइन लेंगे ताकि हमारा जो काम है वो पूरे ढंग से, पूरे इत्मीनान से, पूरे अच्छे ढंग से हमारा हो पाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बच्चों का भी कि बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया। ऑफलाइन क्लासेस में भी कोऑपरेट किया और अब ऑनलाइन क्लासेस में भी कोऑपरेट कर रहे हैं। दिक्कत आती है कभी, जहाँ से टीचर लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ कहीं पावर कट हो रहा है, कहीं मोबाइल नहीं चल रहा है, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम है। उसके बाद भी बच्चे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। मैं एक बार फिर तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इन सब कमियों को बच्चे बर्दाश्त कर रहे हैं। हम हालांकि ये कमियां हमारी जानबूझ के नहीं हो रही हैं, ये बिकॉज ऑफ इंटरनेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो रहा है, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी हो रहा है। ओके, जब हम लोगों ने अब जो टेस्ट सीरीज शुरू की है, अब हम लोग ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन करने जा रहे हैं और मुझे लगता है अब 1-2 दिन में हम आपको मैसेज दे देंगे। और जो बच्चे जो हमारे पास नहीं पढ़ पाए पहले, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो हमको कॉल करें। एक तो मेरा नंबर है, ये वाले नंबर हैं जिनमें वो कॉल कर सकते हैं। हम उनको एक तो ये नंबर है मेरा, एक ये नंबर है मेरा, ये हमारा एक नंबर है, और एक है इन नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं आप। हम आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा देंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हमारे पास नहीं पढ़ पाए, बाहर के बच्चे हैं। जो भी इसका सिस्टम रहेगा वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला बंद ना हो। हालात बहुत खराब हैं, आपकी हिफाजत करना, आपकी सेहत का ध्यान रखना ये बड़ा ज़रूरी है। कैरियर तो बनते रहते हैं, लेकिन सेहत जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं कि अभी हम ऑफलाइन स्टार्ट कर पाएंगे, जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करेगी तब तक आपको ऑनलाइन ही करना है, और टेस्ट सीरीज भी हम ऑनलाइन ही करेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो फैसिलिटी भी ली है हमसे, दैट इज सेंडिंग देम पोस्टल स्टडी मटेरियल। पोस्टल स्टडी मटेरियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रजौरी से, पुंछ से, कश्मीर वैली से, डोडा डिस्ट्रिक्ट से, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, दूर दराज इलाकों से बच्चे हैं जो हमारे पास नहीं पढ़ने आ पाए या नहीं घर से निकलने पाए बीमारी की वजह से या फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से। तो उन्होंने, ये बेसिकली उन्हीं का ही अनुरोध था, उन्हीं की डिमांड थी कि सर जो आपका स्टडी मटेरियल है, पायनियर्स एकेडमी का जो स्टडी मटेरियल है आप हमको भेज दें। यह बहुत अच्छा सुझाव था उनका, और मेरे लिए भी एक नई बात थी। तो मैंने क्या किया
उनका जो पूरा एड्रेस वगैरह मेरे पास आ जाता है व्हाट्सएप पे, और मैं उनको पोस्टल मतलब स्पीड पोस्ट के जरिए उनको अपनी इंस्टीट्यूट का बना हुआ स्टडी मटेरियल भी भेज रहे हैं। और जो हमारे ऑफलाइन टेस्ट हुए हैं हम एक एक कॉपी वो भी भेज रहे हैं उनको, उसकी की भी भेज रहे हैं उनको, ताकि वो अपने घर में बैठ के भी तैयारी करें। तो पोस्टल स्टडी मटेरियल जो है ये बहुत ही एक लाइफलाइक चीज़ है। अगर आप नहीं आ पाते, घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो मेहरबानी करके आप हमको इसको ऑर्डर दे सकते हैं। आप किसी भी नंबर पर कॉल करें तो पोस्टल स्टडी मटेरियल थ्रू स्पीड पोस्ट आपके घरों में पहुंच जाएगा। अब जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जेई सिविल मैकेनिकल करने के बाद अब हमको कॉल कर रहे हैं आप एई का बैच भी शुरू करें, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग। तो 15-20 बच्चों का तो ऑलरेडी हमारे पास एनलिस्टेड है नाम, करेंगे हम ऑनलाइन ही शुरुआत, और जैसे हालात ठीक होंगे फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे ऑफलाइन में। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का भी हम जल्दी ही बैचेस शुरू करेंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैंने लिख दिया बोर्ड पे, इन नंबरों पे आप कॉल करें और हम आपको अकॉर्डिंगली बता देंगे कब हम ऑनलाइन शुरू करेंगे। हमारी जो टीम है, जिस टीम ने असिस्टेंट इंजीनियर को पढ़ाना है, ये इस टीम में 4-5 लोग हैं। कुछ बिहार से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ यूपी से हैं, और कुछ लोग लोकल भी हैं जिनसे आप परिचित हैं। वो सब मिलके 4-5 लोग असिस्टेंट इंजीनियर का आपको तैयारी करवाएंगे, आपके टेस्ट सीरीज बनाएंगे और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज से 6 साल पहले भी असिस्टेंट इंजीनियर हमारे 10-12 के करीब असिस्टेंट इंजीनियर हमारे इंस्टीट्यूट से बने, और वो सारी मेहनत हमारी फैकल्टी की थी, बच्चों की भी मेहनत थी। ये बहुत ज़रूरी बात आपको मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि जो भी हमारा असिस्टेंट इंजीनियर का बैच शुरू होगा उसके लिए जो फैकल्टी होगी 4-5 लोग हैं। कुछ लोगों से तो जो बच्चे हमारे पास पढ़े हैं वो परिचित हैं, और कुछ लोग नहीं आ पाए कोविड के दौरान, लेकिन they will all come this time and they'll teach you properly and prepare you for assistant engineer. बेसिकली पायनियर्स एकेडमी जो है ये एक नॉर्दर्न इंडिया की टॉप मोस्ट एकेडमी बन गई। कारण क्या है? कारण ये है कि हर साल एसएससी के 15 से 16 बच्चे हमारे एसएससी जेई में क्लियर करते रहे, एसएससी जेई सिविल, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल और एसएससी जेई मैकेनिकल। और ये बहुत बहुत ही एक रिकॉर्ड में रखने वाली बात है, इट्स ऑन द रिकॉर्ड कि हर साल 15 से 16 एसएससी जेई हमारे बने हैं, और लास्ट टाइम 18 के करीब हमारे बच्चे रेलवेज में इंजीनियर बने हैं। वो क्या नाम, इलेक्ट्रिकल भी, मैकेनिकल भी और सिविल। रहा क्वेश्चन गेट, उसका तो कमाल कर दिया हमारे बच्चों ने और हमारे टीचर्स ने। हमारा 100% रिजल्ट गेट का आया है। लास्ट टू लास्ट ईयर जो हमारा गेट इलेक्ट्रिकल था, देयर वाज 100% रिजल्ट। इवन गेट सिविल के बहुत सारे बच्चे हैं, दोज who have gone for MTech in Indian Institute of Technologies, variety of IITs में वो चले गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने प्लेसमेंट ले ली है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे गेट के रिजल्ट देखिए, हमारे एसएससी जेई के रिजल्ट देखिए, हमारे रेलवेज के रिजल्ट देखिए। जितना भी इंजीनियरिंग के प्रति हमारे कोर्सेज हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो खुद बोलता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ने आए वो उसका कैरियर बनाने में हम वचनबद्ध रहें। इसमें किसी के फेल या पास होने की बात नहीं है, इसमें हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के पास होने की बात है, हमारी सक्सेस की बात है। आप पास हो जाएंगे तो इंस्टीट्यूट पास हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे तो हम भी फेल हो जाएंगे। इसलिए बेटा आपको पूरा मैं विश्वास अपनी तरफ से दिलवाता हूं कि कहीं भी अगर कमी पेशी रह जाती है, मेहरबानी करके आप इन नंबरों पर हमको कॉल करें। मैं आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल करूंगा, लेकिन होना चाहिए जेन्युइन। मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ बच्चे कॉल करते हैं कि नहीं जी, मैं पापा के साथ मुझे सुबह दुकान पर बैठना पड़ता है, मुझे कुछ बिजनेस करना पड़ता है, आप क्लासेस का टाइम चेंज करें। बेटा ये पॉसिबल नहीं होता है। एक बार जो भी हमारा सिस्टम बन गया होता है,
ये जितना भी सिस्टम बना होता है, हमारे ऊपर भी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारा हेड ऑफिस है जो हमको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। मेहरबानी करके मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूँ कि हमारा साथ दें, कोऑपरेट करें, क्योंकि आपका कैरियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कुछ बात नहीं है। और जहाँ भी आपको कहीं बीच में दिक्कत आती है, मेहरबानी करके मुझे आप कॉल कर सकते हैं और मैं आपके ग्रीवेंस का पूरा रिड्रेसल करने की कोशिश करूंगा जितना भी हो पाएगा। बेटा एक बात और मैं बताऊं, कोई भी 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, शायद हम में भी कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं आपको भी अनुरोध करता हूं, आप हमको टाइम टू टाइम मुझे खासकर मुझे बता सकते हैं कि श्याम सर ये करने की कोशिश है, ये करने की कोशिश करें, ऐसा करने की कोशिश, थोड़ा एक सुजेस्टिव, एक होता है खाम खा क्रिटिसाइज करना, वो तो कोई भी करेगा आजकल, लेकिन सही क्रिटिसिज्म क्या होता है, हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा रहते हैं। ये मैं बता दूं, हम जितना मर्जी कहें हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन शायद हमारी खामियां हमको नजर नहीं आती। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वक्तन फवक्तन आप हमको बहुत अच्छे ढंग से कन्वे भी कर दें कि सर ये हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा हो जाता। हम भी इंप्रूवमेंट करेंगे और हम इंप्रूव करना चाहते हैं। हमारी इंप्रूवमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बेटा इसमें 3 पार्टीज हैं आपके कैरियर बनाने में शामिल। एक है आपके पेरेंट्स जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं, एक है आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, और एक है आप बच्चे लोग, आपकी भी मेहनत की जरूरत है, और एक है हम मैनेजमेंट के लोग। हम 4 लोग हो गए, 4 स्टेक होल्डर हैं इसमें। अगर हम चारों मिलकर काम करेंगे, मुझे लगता नहीं दुनिया का कोई भी कैरियर हम ना बना पाए। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, आओ हम सब मिलकर एक तो इस कोविड का पूरा मुकाबला करें, हम पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने घोषित किए उसको फॉलो करें, हम बिला वजह बाहर ना निकलें। एक मास्क नहीं, डबल मास्क मैंने अभी उतारा है मास्क, आप देखेंगे ये मास्क और एक और मास्क मैंने अभी उतारा है, क्योंकि ये 2 मास्क पहन के मैं इसलिए उतारा इस वक्त ताकि मैं ढंग से आपसे बात कर पाऊं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए। आपको पूरा ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। हम सब ठीक रहेंगे तो कैरियर भी बनेगा। इसके साथ मैं सब बच्चों को गुड विशेस देता हूं, दुआएं करता हूं, दुआ करता हूं आप सब ठीक रहो। और जैसे ही एग्जाम आता है, क्योंकि इन्होंने एक टेंटेटिव डेट और निकाल दी है, शायद अगस्त में कहीं लास्ट वीक में या जुलाई लास्ट में या अगस्त लास्ट में इन्होंने निकाली है, लेकिन वो भी टेंटेटिव है, वो सब डिपेंड करेगा हालात के ऊपर, कैसे हालात हैं। लेकिन हम तब तक वेट नहीं करेंगे, हम आपके ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया, अपने जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आए थे उनके तो ऑनलाइन टेस्ट हम करेंगे और भरपूर करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे और हम फुल टेस्ट भी करेंगे। और जो टेस्ट आप दे चुके हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे, नए टेस्ट बन रहे हैं आपके लिए, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं अब ताकि आपको ऑनलाइन टेस्ट देंगे और आप ऑनलाइन टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं जो किसी कारण हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाए, किसी कारण वो नहीं आ पाए, मेहरबानी करके एक तो हमारा पोस्टल स्टडी मटेरियल जरूर लें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। प्लीज ज्वाइन आवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आई एम टेलिंग टू एवरीबॉडी, वेदर यू वर स्टडिंग विद अस और यू वर नॉट एबल टू स्टडी विद अस, ये हमारा ये जो सुविधा है इट रिमेन्स ओपन फॉर एवरीबॉडी। मैं जो चाहता हूं कि पायनियर्स एकेडमी जो है वो सबके लिए यूजफुल रहे। इस वक्त ऐसा है कि हमें सबका एक दूसरे का साथ देना है, इकट्ठे मिलकर चलना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने हैं और खाम खा की उंगलियां नहीं उठानी है। इसके साथ एक बार फिर मैं अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं, मैं शुक्रिया करता हूं उन सब बच्चों का, उन सब पेरेंट्स का जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया, विश्वास किया और अपने बच्चों को हमारे पास भेजा। मैं एक बार फिर रिपीट करूं कि हम सब कुछ होने के बावजूद भी हमें कई कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप मेहरबानी करके हमको सुझाव दीजिए, उंगली मत उठाइए ताकि हम उसको इंप्रूव करें। मैंने बोला हर इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़ा अदारा अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है और मैं भी आपको विश्वासन देता हूं। अगर आप मुझे एडवाइस करेंगे, थोड़ा बीच बीच में
आप हमें बीच बीच में बताते रहें कि कैसे आप हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके सजेशन जो हैं वो मैं उनको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ए लॉट।